हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2661 डायरेक्ट हिट ऑन द रिवर बैंक 1। इस क्षण तारों से भरे आकाश के केंद्र में आइसोबू के बेड़े का प्रतिनिधित्व करने वाला पूरा प्रकाश पुंज पूरी तरह से बुझ चुका था। मुख्य हॉल के भीतर एक लंबी छरहरी आकृति अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ी थी। उसने एक सफेद युद्ध सूट, बैटल सूट पहना था, जिस पर एक सरल काले पुजारी का चोगा ढका हुआ था, जिसके घेरे पर अमूर्त बादलों और लहरों के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। उसका चेहरा हल्के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था और केवल उसकी गहरी रूपरेखा धुंधली दिखाई दे रही थी। जापानी पौराणिक कथाओं में एमनो मिनकानुशी 3 मुख्य देवताओं में से एक है। उनसे आधा कदम पीछे एक और आकृति थी जो प्रकाश में ढकी हुई थी। इस वाले का नाम तकमी मुसुबिनो कमी है। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक विशाल ऑप्टिकल स्क्रीन थी। जो डेटा अभी अभी प्राप्त हुआ था उसे स्क्रीन पर बार बार चलाया जा रहा था। आइसोबू के नेतृत्व में बेड़े ने टेंकई तियानहाई शहर के तट पर फॉर्मेशन में तैनाती की थी। उमीबोजू लहरों को बुलाता है, नामी राक्षसी धुंध पैदा करती है और रात के दानव घूमते हैं। अगले ही पल छवि पूरी तरह से फट गई और किसी समझ से परे उच्च आयाम, हायर डायमेंशन द्वारा निगल ली गई। उस समय ऊर्जा वक्र, एनर्जी कर्व बेतहाशा बढ़ गया और फिर शून्य पर लौट आया। 6.3 सेकंड। तकमी मुसुबिनो कमी ने वक्र की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी। जिस क्षण आइसोबू ने अंतिम सामरिक आदेश जारी किया था और जिस क्षण हमने उनके सभी सिग्नल खो दिए, केवल 6.3 सेकंड बीते थे। यहां तक कि हम भी उन्हें इतने कम समय में पूरी तरह नहीं मिटा सकते थे। एमनो मिनकानुशी ने बार बार बड़ी की जा रही दृश्य सामग्री को देखा। ये आइसोबू की अंतिम नजर थी। समुद्र और आकाश के बीच सफेद दैवीय कवच पहने एक आकृति हवा में खड़ी थी। हाथ में एक लंबी तलवार थोड़ी झुकी हुई थी। कोई भी माप मॉड्यूल उसके हमले के प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री को सटीक रूप से नहीं पकड़ सका। वो बिल्कुल हिला भी नहीं। उसने बस हवा में अपनी उंगलियों को हल्के से दबाया, जैसे पियानो बजा रहा हो। और इस तरह सब समाप्त हो गया। डायमेंशनल कॉर्ड सॉल्यूशन, आयामी कॉर्ड समाधान। आज की दुनिया में ड्रैगन कबीले जैसी शक्तिशाली सभ्यताओं के अलावा अन्य सभ्यताओं के मजबूत व्यक्तियों के बीच जो स्थानिक शक्ति, स्पेशल पावर के ऐसे स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के हैं। केओस। देवता एमनो मिनकानुशी ने ये नाम बुदबुदाया। जैसे ही आवाज लाइट स्क्रीन से गुजरी, एक क्षणिक ठंडी लहर दौड़ गई। वो मंगल से वापस आया है। हालांकि हमने अनुमान लगाया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत 2 साल पहले की तुलना में इतनी अधिक बढ़ जाएगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी चौड़ी आस्तीन के भीतर कसी हुई उसकी उंगलियां चटक गई। क्या समकालीन लोगों को मिलने वाला ये आशीर्वाद है? हालांकि दुनिया के लिए निर्माता के नियम बदल रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी की उपस्थिति से पहले की 6 पीढ़ियां अभी भी धन्य थी। कागा ने 6 पीढ़ियों को करोड़ों वर्ष नहीं दिए, लेकिन इनाम के रूप में उसने उन्हें और भी तेज विकास दर दी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि चूहा कबीले, रैट क्लैन के लिए एक जागृत व्यक्ति से नाइट स्तर तक पहुंचने की सबसे तेज गति 1 वर्ष से अधिक है। तकमी मुसुबिनो कमी ने अपनी आंखें उठाई। तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? क्या हमारे जाल काफी नहीं है? या क्या तुम ये सोचने लगे हो कि 2 नाइट रैंक और पाताल वेदी अब इस ऑल्टर के साथ भी उसे स्थायी रूप से टाक मघरा में रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा? एमनो मिनकानुशी एक पल के लिए मौन रहा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जाल काफी है। टाक मघेरा के नीचे की स्थानिक फोल्डिंग परत
स्पेशल फोल्डिंग लेयर को 3 बार सत्यापित किया गया है। हमने उसकी क्षमताओं को पूरी तरह से समझ लिया है। जब तक वो ज़ेपेन किंगडम की मुख्य भूमि पर कदम रखने की हिम्मत करता है, हम 1 सेकंड के भीतर ट्रिपल सील को सक्रिय करने के अवसर का लाभ उठाएंगे, उसे नश्वर दुनिया से अलग कर देंगे और सीधे वेदी की गहरी परतों में धकेल देंगे। वो स्थान विशेष रूप से उसके समय और स्थान के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। भले ही केओस अस्थायी रूप से पिंजरे को तोड़ दे, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उस स्थिति में वो भाग्यशाली होगा अगर अपनी जान बचाकर भाग सके। तकमी मुसुबिनोकमी मुस्कुराया। इतना काफी है। हम अभी एक ऐसे राक्षस को मारना नहीं चाहते जिसे देवता कमिसोका भी नहीं मार सके। उसे कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना, उसे ये बताना कि दलदली भूमि, लैंड ऑफ द मार्श, कोई बिना रीढ़ वाला कछुआ नहीं है जिसे डराया धमकाया जा सके, इससे ही हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कम से कम हमें उसे यह समझाना चाहिए कि नदी तट की भूमि कभी भी उसके बेतहाशा घूमने की जगह नहीं रही है। वो रुका। उसके स्वर में तीखापन था। आइसोबू और उसके लोग बहुत आसानी से मर गए, लेकिन उनकी मृत्यु सार्थक थी। उन्होंने केओस की वापसी के बाद पहली लहर की स्थिति का परीक्षण करने में हमारी मदद की। हम इस डेटा के आधार पर जाल के मापदंडों को फिर से समायोजित कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो इतना निश्चिंत नहीं होगा। एम्नो मिनकानुशी ने धीरे से सिर हिलाया। इस व्यक्ति के बारे में हमारी समझ के आधार पर वो अत्यंत प्रतिशोधी है। अब जबकि वो ब्रह्मांड से वापस आया है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। वो जल्द ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। इसके अलावा वो निश्चित रूप से अपने पास मौजूद नियम प्रणाली, रूल सिस्टम वाली महिला के माध्यम से ज़ेपन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जिससे एक गलत धारणा बनेगी। मुझे बस उसकी लापरवाही चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में हल्के से थपथपाया। इसके बाद ज़ेपन साम्राज्य की पूरी रक्षा प्रणाली को उच्च स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया। जापानी द्वीप समूह पर केंद्रित समुद्र से हल्के सुनहरे बैरियर्स धीरे धीरे उठे। ये बैरियर स्पष्ट नहीं है। ये नग्न आंखों से लगभग अदृश्य है। केवल वायुमंडल के किनारे पर प्रकाश को थोड़ा अपवर्तित करता है। ये बैरियर विशाल तोरी द्वारों के आकार के हैं और जोमोन पैटर्न पूरे द्वीप और आसपास के समुद्र को एक विशाल बाधा में जोड़ता है। झील के किनारे की भूमि पूर्ण सैन्य कानून, मार्शल लॉ की स्थिति में प्रवेश कर गई है। वे अब लंबी दूरी की परेशान करने वाली सेनाएं नहीं भेजते। वे सभी टाक मगहरा के स्पेस फोल्डिंग जाल के इर्द गिर्द सिमट गए हैं, बस एक व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं। केओस। पहले दिन केओस नहीं आया। अगले दिन केओस अभी भी नहीं आया। 10वें दिन केओस अभी भी नहीं आया। टाक मगहरा के 2 देवता अब और स्थिर नहीं बैठ सके। वे खुद से बुदबुदाए, ये सही नहीं है। केओस की हमारी समझ के अनुसार वो इस अपमान को कभी नहीं निगल सकता था, लेकिन वो आता क्यों नहीं है? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी कारण के घबराहट महसूस की। क्योंकि वे हाई अलर्ट पर थे, उन्होंने अपनी सेना को पूरी तरह से वापस ले लिया था, इस इंतजार में कि झंग यी अपनी सेना लेकर आएंगे ताकि वे अपने क्षेत्र में जवाबी हमला कर सकें। लेकिन अगर वे जापानी द्वीप समूह के क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो उनमें से कौन लड़ाई में जीत की गारंटी दे सकता है? भले ही वे दोनों सेना मिला दे, फिर भी वे शायद झंग यी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हुएक्सू किंगडम में किसी को भेजने की हिम्मत नहीं की। चूहा कबीले, रैट क्लैन के उच्च अधिकारियों के मन में बेचैनी पैदा होने लगी। किसी को अपनी शक्ति पहले प्रयास में लगानी चाहिए, फिर दूसरे में कमजोर पड़ना चाहिए और तीसरे में उसे समाप्त कर देना चाहिए। उनके लड़ने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी और वे उसी दर्द में पड़ जाएंगे जिसे तियानहाई शहर के लोगों ने 2 साल पहले अनुभव किया था, ये नहीं जानते हुए कि स्थिति कब बिगड़ेगी। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे,
क्योंकि अब पहल पूरी तरह से झंग यी के हाथों में थी। झंग यी इस समय क्या कर रहे थे? बेशक, सबसे अच्छा तरीका ऊंची दीवारें बनाना, भरपूर अनाज जमा करना और फिर सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाना है। केवल एक दिन आराम करने के बाद उन्होंने शैडो असैसिन यूनिट के कुछ सदस्यों का नेतृत्व किया और कार्रवाई शुरू कर दी। वो तियानहाई शहर के साथ यात्रा करना चाहते थे और पूरे हुएक्सू किंगडम का चक्कर लगाना चाहते थे। डीमन ब्लेड डिवाइन रिफाइनमेंट, दैवीय तलवार लिए हुए और व्हाइट एम्परर बैटल आर्मर पहने हुए उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। अब खोपड़ियों का ढेर लगाने और सभी जातियों पर अपना अधिकार स्थापित करने का समय आ गया है। चैप्टर 2662, डायरेक्ट हिट ऑन द रिवर बैंक 2। सुबह के समय खेत घने कोहरे में लिपटे हुए थे। सूखी घास के पास से नम हवा चली और दूर काले पत्थर के खंभे दिखाई दिए और गायब हो गए। फैंग वॉल्वस की एक गश्ती टीम कीचड़ में से गुजरी। उनके धातु के कवच एक धीमी गूंज के साथ आपस में टकरा रहे थे। ये फैंग वॉल्फ योद्धा अपनी पीठ पर गोला बारूद के खुरदरे बक्से खींच रहे थे और उनकी कमर से चमड़े की झुर्रीदार थैलियां लटकी हुई थी, जिनमें से कभी कभी गहरा लाल तरल रिश्ता था जिससे खून की दुर्गंध आती थी। एक भेड़िया योद्धा ने सूंघा। उसकी नाक की गुहा, नेजल कैविटी में हड्डी के उभार थोड़े सिकुड़ गए। उसकी आंखों में परमानंद की एक झलक कौंधी। इंसानी मांस का स्वाद ऐसी चीज है जिसे मैं वास्तव में याद करता हूं। वो मुस्कुराया, जिससे दांतेदार नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी, और उसने आह भरी। कुछ दिन पहले पकड़े गए उन हुएक्सू साम्राज्य, हुएक्सू किंगडम के असाधारण लोगों का मांस वास्तव में बहुत अच्छा है। अधिकारी ने कहा कि वे विशिष्ट सैनिक हैं। उनके शरीर अवशिष्ट ऊर्जा, रेसिडुअल एनर्जी से भरे हुए हैं और उनकी प्रोटीन सामग्री गोमांस की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। ये अफसोस की बात है कि मैंने इसे बहुत जल्दी खा लिया और इसका ठीक से स्वाद नहीं ले पाया। पास के कई सैनिक जोर जोर से हंसे। कुछ बार और गश्त पर चलो। हुएक्सू साम्राज्य के लोग मिशन पर विशिष्ट दस्ते भेजना पसंद करते हैं। अगर हम कुछ और टीमों को पकड़ लेते हैं तो हमारे पूरे कबीले के पास पूरे दिन का भोजन हो सकता है। मैंने सुना है कि अभी वहां पूरी तरह से अराजकता मची हुई है। केओस कहलाने वाला सबसे शक्तिशाली प्राणी पहले ही सितारों भरे आकाश में मर चुका है। जब तक हम कर सकते हैं उन पर कुछ और वार करें। ये निश्चित रूप से इसके लायक है। कुछ ही समय में हम इस नस्ल को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। उनकी हंसी घने कोहरे में फैल गई, लेकिन हवा ने उसे जल्दी ही निगल लिया। बात करते करते अचानक मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फैंग वॉल्फ कबीले का एक योद्धा अचानक रुका और उसने अपने कान खड़े कर लिए। कोहरा और घना हो गया। उनके सामने दिखने वाले काले पत्थर के खंभे की रूपरेखा बिना किसी आवाज के गायब हो गई। इसके बजाय एक मानव आकृति दिखाई दी। कोहरा उसके कंधों की चौड़ी रूपरेखा से एक चाप में दब गया, जो धीरे धीरे उसके पैरों से बाहर की ओर फैल रहा था, मानो पूरी दुनिया में केवल उसकी लंबी आकृति ही थी। अंकल यू हाथ में एक मोटी धातु मिश्रित धातु की छड़, एलॉय रॉड लिए हुए घने कोहरे से बाहर निकले। उनका शरीर लोहे के टावर की तरह था। उनके युद्ध सूट में उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और उनकी छड़ी का सिरा जमीन पर घिसट रहा था, जिससे एक गहरा निशान बन रहा था। उन्होंने अपने सामने फैंग वॉल्फ योद्धाओं को घूरकर देखा, फिर अचानक मुस्कुराए। शिकार मिल गया। फैंग वॉल्फ योद्धा पहले तो चौंक गए, फिर अचानक अपने दांत दिखाने लगे और दहाड़ने लगे। उनके दांतों के जबड़े खुल गए, उनके ब्लेड बाहर निकल आए और कोहरे में उनकी चीखें गूंज उठीं। अगले ही पल मिश्र धातु की छड़ से कोहरे में एक हिंसक लहर पैदा हुई। किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि अंकल यू कैसे हिले। बस इतना दिखाई दिया कि उन्होंने एक हाथ से छड़ी घुमाई, जैसे लापरवाही से कुछ परेशान करने वाली मक्खियों को भगा रहे हों। धरती धंस गई और हवा दब गई।
जिससे एक दृश्यमान लहर रिपल पैदा हुई। फैंग वॉल्फ योद्धाओं को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे उस भयानक बल की चपेट में आ जाते। कवच तुरंत पिचक गया, हड्डियां टूट गई और मांस शॉकवेव में बिना आकार के लाल और काले लेई पेस्ट में कुचल गया। आकृतियों की पूरी पंक्ति एक ही प्रहार से बह गई, कीचड़ भरी जमीन पर 10 मीटर से अधिक लुढ़क गई और अंत में मलबे के एक भीषण स्थिर ढेर में बदल गई। सैकड़ों फैंग वॉल्फ योद्धा, जिसमें 15,000 के क्षमता सूचकांक वाला एक कमांडर भी शामिल था, अंकल यू के एक ही प्रहार से कीमा बन गए। वहां कोई विलाप तक नहीं था। सन्नाटा केवल आधा सेकंड रहा। कई और आकृतियां एक साथ धुंध में दाखिल हुई। फैटिक्शू ने अपने कंधे पर नौदांतेदार कुदाल रेख लटका रखी थी। भेड़िया रक्त के पूल को देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ाई। उफ, अंकल, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे? मुझे अभी तक अपनी चाल चलने का मौका भी नहीं मिला है। लाइंग युए ने अपनी बाहों में ड्रैगन क्राई लॉन्ग्सवोर्ड पकड़ रखी थी और शांति से कहा, यह फैंग वॉल्फ कबीले का सिर्फ एक साधारण शिकार दस्ता है। उनकी ताकत कम नहीं है, लेकिन वे अब और मजबूत हो गए हैं। उसने अंकल यू के कवच को देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी, क्योंकि अंकल यू ने वो उच्च श्रेणी का सूट पहना था जिसे झंग यी ने अभी अभी छोड़ा था, जिसे कैंग्योन जनजाति के राजा यितुगर के कवच से संशोधित किया गया था। जब तक वह ये कवच पहनता है और उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है, अंकल यू की युद्ध शक्ति 40,000 अंकों से अधिक तक पहुंच सकती है। कोहरे के भीतर सितारों की रोशनी में लिपटी एक छाया चुपचाप पीछे हट गई। झंग यी बाउंडलेस रियल्म के मुड़े हुए किनारे से बाहर निकले। उनके शरीर पर तैक्सू बाथरोब की एक पतली परत फैली हुई थी। मलबे के ढेर के बीच, जहां अंकल यू ने एक ही वार में दुश्मनों का सफाया कर दिया था, फैंग वॉल्फ कबीले का एक अधिकारी, जिसका कवच काफी मोटा था, उसके दोनों पैर कुचल गए थे और छाती धंस गई थी, लेकिन वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। वो मरा नहीं, इसलिए नहीं कि अंकल यू ने गलती की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें प्रोब वॉल्फ कबीले, प्रोब वुल्फ क्लैन के बेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक गवाह टंग चाहिए था। उसने अपने मुंह के कोने से टपकते खून को पोंछा। उसकी आंखें अविश्वास और डर से भरी थी। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, उसके पैरों के नीचे का स्थान थोड़ा डगमगाया। वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा जमीन से उठा लिया गया, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे गर्दन के पीछे से पकड़ लिया हो और झंग यी के सामने खींच लाया हो। झंग यी ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली, जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को पकड़ा हो, जिससे वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। यांग जिंगसिन धीरे से परछाइयों से बाहर निकली। उसके काले बाल धुंध में धीरे से लहरा रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली के पोर पर रोशनी का एक छोटा सा बिंदु बाण के आकार में संघनित हुआ और भेड़िया जैसे अधिकारी के माथे में चुपचाप समा गया। एरोज ऑफ लस्ट, काम वासना के बाण। उसकी यादें एक पल में जबरन पीछे खींच ली गई। 2 दिनों के दौरान फैंग वॉल्फ कबीले द्वारा मनुष्यों के खूनी नरसंहार के दृश्य एक एक करके सामने आए। हुक्सू साम्राज्य के मनुष्यों को शिकार के रूप में मारे जाने और कैसे फैंग वॉल्फ कबीले ने इंसानी मांस को सुखाकर उसका मांस बनाया और इंसानी हड्डियों को सटीक रूप से अलग और वर्गीकृत किया। ये चित्र उसके दिमाग में बहुत तेज गति से दौड़ गए। उसकी पलकें थोड़ी कांपी, उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भर गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी उंगली पीछे खींच ली। मिल गया। उनका एक जमावड़ा बिंदु, गैदरिंग पॉइंट, उत्तरी क्षेत्र से 307 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्रवेश द्वार को एक छोड़ी गई खदान के रूप में छुपाया गया है और उसके पीछे एक पूरा भूमिगत शहर है। जातीय समूह की आबादी लगभग 10,000 है और उसने भेड़िया मानव अधिकारी की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। उन्होंने इंसानी मांस और खून खाना शुरू कर दिया है। धुंध और भी ठंडी लगने लगी।
अंकल यू ने मिश्र धातु की छड़ को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई और उनकी आंखों में गुस्सा उग्र होकर जल उठा। फैटी शू के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। झंग यी ने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो, उन्होंने केवल 2 ये था शब्द आज कहे। का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।